आखिरकार वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अकबर के दरबार की भव्यता, सोने चांदी की झलके, रस्मों की कड़काहट, सब कुछ अपनी जगह था। फिर भी उस दिन दरबार में एक छोटी सी घटना ने बड़ा हलचल मचा दी। किसी ने दरबार के कोने में एक मरा हुआ चूहा पाया, ठीक उसी कोने में जहां रोज सिपाहियों के जूते की खड़खड़ाहट और दरबारी मंत्रियों के फुसफुसाने की आवाजें मिलती थी। चूहा इतना सामान्य और इतना मामूली जीव था कि उसकी उपस्थिति किसी को अजीब नहीं लगी, पर उसकी मौत ने दरबार के हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी। अकबर उस दिन अपनी ऊंची सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही गंभीर पर शांति भरी अभिव्यक्ति। दरबार सजधज कर बैठा था। जनेऊधारी पंडित, चतुर मंत्री, घमंडी सैनिक, तमाम दरबारी, सब कहीं अपनी अपनी रोज की बातों में मगन थे। फिर भी जब यह खबर पहुंची कि दरबार के कोने में चूहा मर गया है, तो जैसे हवा की दिशा बदल गई। कोई बोला कि बुरा समय आ रहा है, कोई बोला कि यह किसी बड़ी घटना की निशानी है, और किसी के मन में यह डर बैठ गया कि कोई जहर या साजिश हो सकती है। आखिर कौन जानता था कि एक छोटी सी मृत्यु कितने बड़े सवाल खड़े कर देगी। अकबर ने तड़क भड़क नहीं दिखाई। उन्होंने अपने दरबारी अधिकारी से कहा कि चूहा उठाकर यहां लाया जाए। जैसे ही मरा हुआ चूहा सिंहासन के निकट लाया गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो हंस पड़े कि यह कितना अजीब है, पर हंसी भी जल्दी दब गई। अकबर ने चूहा देखा, उसके पास जाकर ध्यान से निहारते हुए पूछा, किसने देखा और किस हाल में मिला? एक नौकर झिझकते हुए सामने आया। उसने बताया कि चूहा सुबह से वही पड़ा मिला, कोई घाव नहीं था, शरीर सख्त था, न कोई जख्म, न ही कोई मधुर गंध। अकबर के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। वे किसी भी तरह की अनहोनी की गवाही देना पसंद नहीं करते थे, पर राज्य की सुरक्षा और दरबार की शांति उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने आदेश दिया कि चूहा किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए और पता लगाया जाए कि मृत्यु कैसे हुई। यहां पर बिरबल की उपस्थिति स्वाभाविक ही थी। दरबार में हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी बुद्धि और वाक्पटुता की छाप रहती थी। आज भी वे मुस्कुराते हुए अकबर के निकट आए और बोले, जहांपनाह, चूंकि मामला अजीब है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी ही तरह से जांच कर लूंगा। अकबर ने कहा, करो, पर ढोंग नहीं, सच्चाई लाओ। बिरबल ने चूहा अपने हाथ में लिया, उसे सावधानी से देखा, सूंघा और सबसे पहले यह कहा कि यह सामान्य मृत्यु नहीं है। उनके अंदाज पर कई दरबारी चौंक गए। उन्होंने कहा कि चूहा किसी विष से नहीं मरा, न ही किसी बाहरी चोट से। ये एक तरह की गर्मी से हुई मृत्यु प्रतीत होती है, पर यहां तो कल रात बरसात हुई थी और मौसम ठंडा था। बिरबल ने आंखें तजकर झुकाई और कहा, यहां कुछ और छिपा हुआ है। कुछ दरबारियों ने कहा कि बिल्कुल बेतुका है, पर कुछ ने ध्यान दिया कि चूहे के शरीर पर हल्की सी सफेदी की परत जैसी कोई चीज थी, जिसे सामान्य दृष्टि से देखना मुश्किल था। बिरबल ने कहा कि यह परत नमक जैसी है, पर नमक से तो चूहा मरता नहीं। फिर उन्होंने दरबार के उस भाग की ओर इशारा किया जहां रसोई के बड़े बड़े भगोने रखे रहते थे। वे बोले, रसोई में आज रात जो किया गया उसकी गंध यहां तक पहुंची होगी। अकबर ने रसोई में जांच का आदेश दिया। रसोई में पहुंचाकर देखा गया कि कुछ नया व्यंजन आज था, जिसमें कई मसाले मिलाकर रखा गया था, और उसमें एक तरह का सोडियम सल्फेट जैसा पदार्थ मिला था, जिसे महाराज के एक दास ने गलती से रसोई में हवा में सुखाने के लिए रख दिया था। यह पदार्थ और भी चीजों में मिलकर परावर्तक बनता, और यदि किसी छोटे जीव के सर पर चिपक जाए तो उसे गर्मी का आभास कराकर उसकी मृत्यु कर सकता था। पर यह भी अजीब था कि यह पदार्थ इतनी सीमित मात्रा में केवल चूहे पर असर कर पाया। क्या चूहा अकेला था जिसने उस स्थान पर घूमकर यह परत पाई, या फिर यह कोई साजिश थी? दरबार में अफवाहों का पहाड़ खड़ा हो गया। कुछ ने कहा कि किसी ने चूहे को जहर ना देकर किसी खास संदेश देने की सोची होगी।
किसी ने कहा कि यह संकेत है कि दरबार के बीच कोई दुश्मन छिपा है। अकबर चुप थे, पर उनकी आंखों में प्रश्न छलक रहे थे। उन्होंने कहा, सारे दरबारी शांत रहें, कोई जल्दबाजी में निर्णय न ले। बिरबल ने फिर से ध्यान दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ रसोई तक ही नहीं देख रहा, मैं उस चूहे की जिंदगी देख रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग हंसे, पर बिरबल गंभीर थे। उन्होंने कहा कि चूहे की मौत सिर्फ एक वैज्ञानिक कारण नहीं बताती, वो उस चूहे के मार्ग, उसकी आदतों, उसके घर और उसके संगठनों का भी संकेत देती है। उन्होंने कहा कि चूहे का घर किस ओर था, किसका वो साथी था, क्या वो अकेला था, ये सब जानना आवश्यक है। अकबर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कहा कि चूहा कहां से आया, इस पर रोशनी डालने के लिए नगर में तैनात चोर सुनने वालों को कहा जाए। शहर की गलियों में छिपे हुए चूहों, चोरों और छोटे व्यापारियों ने अजीब किस्से सुनाए। किसी ने कहा कि उस रात एक छोटी सी तीसरी सूरत की बिल्ली शहर में घूम रही थी। किसी ने कहा कि चूहा पुरानी नालियों के पास रहता था। बिरबल ने सबकी बातें सुनी और धीरे धीरे असल तस्वीर उभरने लगी। उन्होंने पहचाना कि चूहा हमेशा नगर के सबसे पुराने हिस्से में घुसता था, जहां पुरानी दुकानों के बीच एक छोटी सी दवा की दुकान थी। उस दुकान के सामने एक बूढ़ा व्यापारी रोज बैठकर शहद बेचता था, और कई बार उसने देखा था कि चूहा उसकी दुकान के पास आता और शहद की बूंदें चाटता। बिरबल ने यह भी जाना कि उसी दुकान के पास एक नया व्यापारी आया था, जिसने कल रात कुछ भारी भरकम पैकेट खोले थे। अकबर ने कहा कि उस नए व्यापारी को बुलाया जाए। जब वो आया तो उसने अपने आप को मासूम बताया। उसने कहा कि वो दूर से आया है और आज पहली बार यहां रुककर अपना सामान उतार रहा था। उसने मुंह पर हाथ रखकर कहा कि उन पैकेटों में सिर्फ नमक और कुछ ठोस सफाई के पदार्थ थे, जिन्हें एयर ड्राई करने के लिए वो बाहर रख रहा था। उसने ऐसा कहा कि जैसे कोई अपराधी नहीं, पर उसकी आंखों में एक छोटी सी बेचैनी थी। बिरबल ने उसकी बातों में दरार ढूंढ ली। उन्होंने पूछा कि क्या उसने किसी को देखा जो उन पैकेटों के आसपास घूमता हुआ दिखा। व्यापारी ने कहा कि वहां एक छोटा सा चूहा आया था, जो बार बार पैकेटों के ऊपर चढ़ता और फिर नीचे उतरता। उसने कहा कि उसने इसे कई बार देखा, पर सोचा नहीं कि एक चूहे की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। बिरबल ने कहा, आपने उसे अनेक बार देखा, पर मैंने सुना है कि आप उसे खाना भी दिया करते थे। व्यापारी ने चौंक कर कहा कि हां, उसने कुछ बचा हुआ खाना रखा था, क्योंकि वो समझता था कि छोटे जीवों को भी जीने का अधिकार है। यही बात आज निर्णायक बनी। व्यापारी ने बताया कि उसने गलती से उन पैकेटों पर कुछ ऐसा छिड़क दिया था जो कीड़ों और कुछ छोटे जानवरों को मरने के लिए था। वो सोचा करता था कि ये पूरी जगह सुरक्षित रहे, पर उसने नहीं सोचा था कि दरबार जैसी जगह पर उसका काम भी पहुंच जाएगा। उसने रोते हुए कहा कि उसने कभी सोचा नहीं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा, पर बिरबल ने उसकी आंखों में सच्चाई देख ली कि यहां इच्छा थी पर सावधानी नहीं। आखिरकार वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अकबर के दरबार की भव्यता, सोने चांदी की झलके, रस्मों की कड़काहट, सब कुछ अपनी जगह था। फिर भी उस दिन दरबार में एक छोटी सी घटना ने बड़ा हलचल मचा दी। किसी ने दरबार के कोने में एक मरा हुआ चूहा पाया, ठीक उसी कोने में जहां रोज सिपाहियों के जूते की खड़खड़ाहट और दरबारी मंत्रियों के फुसफुसाने की आवाजें मिलती थी। चूहा इतना सामान्य और इतना मामूली जीव था कि उसकी उपस्थिति किसी को अजीब नहीं लगी, पर उसकी मौत ने दरबार के हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी। अकबर उस दिन अपनी ऊंची सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही गंभीर पर शांति भरी अभिव्यक्ति। दरबार सजधज कर बैठा था। जनेऊधारी पंडित, चतुर मंत्री, घमंडी सैनिक, तमाम दरबारी, सब कहीं अपनी अपनी रोज की बातों में मगन थे। फिर भी जब यह खबर पहुंची कि दरबार के कोने में चूहा मर गया है, तो जैसे हवा की दिशा बदल गई। कोई बोला कि बुरा समय आ रहा है, कोई बोला कि यह किसी बड़ी घटना की निशानी है,
और किसी के मन में ये डर बैठ गया कि कोई जहर या साजिश हो सकती है। आखिर कौन जानता था कि एक छोटी सी मृत्यु कितने बड़े सवाल खड़े कर देगी। अकबर ने तड़क भड़क नहीं दिखाई। उन्होंने अपने दरबारी अधिकारी से कहा कि चूहा उठाकर यहां लाया जाए। जैसे ही मरा हुआ चूहा सिंहासन के निकट लाया गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो हंस पड़े कि ये कितना अजीब है, पर हंसी भी जल्दी दब गई। अकबर ने चूहा देखा, उसके पास जाकर ध्यान से निहारते हुए पूछा, किसने देखा और किस हाल में मिला? एक नौकर झिझकते हुए सामने आया। उसने बताया कि चूहा सुबह से वही पड़ा मिला, कोई घाव नहीं था, शरीर सख्त था, न कोई जख्म, न ही कोई मधुर गंध। अकबर के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। वे किसी भी तरह की अनहोनी की गवाही देना पसंद नहीं करते थे, पर राज्य की सुरक्षा और दरबार की शांति उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने आदेश दिया कि चूहा किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए और पता लगाया जाए कि मृत्यु कैसे हुई। यहां पर बिरबल की उपस्थिति स्वाभाविक ही थी। दरबार में हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी बुद्धि और वाक्पटुता की छाप रहती थी। आज भी वे मुस्कुराते हुए अकबर के निकट आए और बोले, जहांपनाह, चूंकि मामला अजीब है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी ही तरह से जांच कर लूंगा। अकबर ने कहा, करो, पर ढोंग नहीं, सच्चाई लाओ। बिरबल ने चूहा अपने हाथ में लिया, उसे सावधानी से देखा, सूंघा और सबसे पहले ये कहा कि ये सामान्य मृत्यु नहीं है। उनके अंदाज पर कई दरबारी चौंक गए। उन्होंने कहा कि चूहा किसी विष से नहीं मरा, न ही किसी बाहरी चोट से। ये एक तरह की गर्मी से हुई मृत्यु प्रतीत होती है, पर यहां तो कल रात बरसात हुई थी और मौसम ठंडा था। बिरबल ने आंखें तजकर झुकाई और कहा, यहां कुछ और छिपा हुआ है। कुछ दरबारियों ने कहा कि बिल्कुल बेतुका है, पर कुछ ने ध्यान दिया कि चूहे के शरीर पर हल्की सी सफेदी की परत जैसी कोई चीज थी, जिसे सामान्य दृष्टि से देखना मुश्किल था। बिरबल ने कहा कि यह परत नमक जैसी है, पर नमक से तो चूहा मरता नहीं। फिर उन्होंने दरबार के उस भाग की ओर इशारा किया जहां रसोई के बड़े बड़े भगोने रखे रहते थे। वे बोले, रसोई में आज रात जो किया गया उसकी गंध यहां तक पहुंची होगी। अकबर ने रसोई में जांच का आदेश दिया। रसोई में पहुंचाकर देखा गया कि कुछ नया व्यंजन आज था, जिसमें कई मसाले मिलाकर रखा गया था और उसमें एक तरह का सोडियम सल्फेट जैसा पदार्थ मिला था, जिसे महाराज के एक दास ने गलती से रसोई में हवा में सुखाने के लिए रख दिया था। ये पदार्थ और भी चीजों में मिलकर परावर्तक बनता और यदि किसी छोटे जीव के सर पर चिपक जाए तो उसे गर्मी का आभास कराकर उसकी मृत्यु कर सकता था। पर यह भी अजीब था कि यह पदार्थ इतनी सीमित मात्रा में केवल चूहे पर असर कर पाया। क्या चूहा अकेला था जिसने उस स्थान पर घूमकर यह परत पाई, या फिर यह कोई साजिश थी? दरबार में अफवाहों का पहाड़ खड़ा हो गया। कुछ ने कहा कि किसी ने चूहे को जहर ना देकर किसी खास संदेश देने की सोची होगी। किसी ने कहा कि यह संकेत है कि दरबार के बीच कोई दुश्मन छिपा है। अकबर चुप थे, पर उनकी आंखों में प्रश्न छलक रहे थे। उन्होंने कहा, सारे दरबारी शांत रहें, कोई जल्दबाजी में निर्णय न ले। बिरबल ने फिर से ध्यान दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ रसोई तक ही नहीं देख रहा, मैं उस चूहे की जिंदगी देख रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग हंसे, पर बिरबल गंभीर थे। उन्होंने कहा कि चूहे की मौत सिर्फ एक वैज्ञानिक कारण नहीं बताती, वो उस चूहे के मार्ग, उसकी आदतों, उसके घर और उसके संगठनों का भी संकेत देती है। उन्होंने कहा कि चूहे का घर किस ओर था, किसका वो साथी था, क्या वो अकेला था, ये सब जानना आवश्यक है। अकबर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कहा कि चूहा कहां से आया, इस पर रोशनी डालने के लिए नगर में तैनात चोर सुनने वालों को कहा जाए। शहर की गलियों में छिपे हुए चूहों, चोरों और छोटे व्यापारियों ने अजीब किस्से सुनाए। किसी ने कहा कि उस रात एक छोटी सी तीसरी सूरत की बिल्ली शहर में घूम रही थी। किसी ने कहा कि चूहा पुरानी नालियों के पास रहता था।
बिरबल ने सबकी बातें सुनी और धीरे धीरे असल तस्वीर उभरने लगी। उन्होंने पहचाना कि चूहा हमेशा नगर के सबसे पुराने हिस्से में घुसता था, जहां पुरानी दुकानों के बीच एक छोटी सी दवा की दुकान थी। उस दुकान के सामने एक बूढ़ा व्यापारी रोज बैठकर शहद बेचता था और कई बार उसने देखा था कि चूहा उसकी दुकान के पास आता और शहद की बूंदें चाटता। बिरबल ने यह भी जाना कि उसी दुकान के पास एक नया व्यापारी आया था, जिसने कल रात कुछ भारी भरकम पैकेट खोले थे। अकबर ने कहा कि उस नए व्यापारी को बुलाया जाए। जब वो आया तो उसने अपने आप को मासूम बताया। उसने कहा कि वो दूर से आया है और आज पहली बार यहां रुककर अपना सामान उतार रहा था। उसने मुंह पर हाथ रखकर कहा कि उन पैकेटों में सिर्फ नमक और कुछ ठोस सफाई के पदार्थ थे, जिन्हें एयर ड्राई करने के लिए वो बाहर रख रहा था। उसने ऐसा कहा कि जैसे कोई अपराधी नहीं, पर उसकी आंखों में एक छोटी सी बेचैनी थी। बिरबल ने उसकी बातों में दरार ढूंढ ली। उन्होंने पूछा कि क्या उसने किसी को देखा जो उन पैकेटों के आसपास घूमता हुआ दिखा। व्यापारी ने कहा कि वहां एक छोटा सा चूहा आया था, जो बार बार पैकेटों के ऊपर चढ़ता और फिर नीचे उतरता। उसने कहा कि उसने इसे कई बार देखा, पर सोचा नहीं कि एक चूहे की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। बिरबल ने कहा, आपने उसे अनेक बार देखा, पर मैंने सुना है कि आप उसे खाना भी दिया करते थे। व्यापारी ने चौंक कर कहा कि हां, उसने कुछ बचा हुआ खाना रखा था, क्योंकि वो समझता था कि छोटे जीवों को भी जीने का अधिकार है। यही बात आज निर्णायक बनी। व्यापारी ने बताया कि उसने गलती से उन पैकेटों पर कुछ ऐसा छिड़क दिया था जो कीड़ों और कुछ छोटे जानवरों को मरने के लिए था। वो सोचा करता था कि ये पूरी जगह सुरक्षित रहे, पर उसने नहीं सोचा था कि दरबार जैसी जगह पर उसका काम भी पहुंच जाएगा। उसने रोते हुए कहा कि उसने कभी सोचा नहीं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा, पर बिरबल ने उसकी आंखों में सच्चाई देख ली कि यहां इच्छा थी पर सावधानी नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, एक जीवन का हनन, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसके परिणामों को छोटा मत समझो। दरबार में ये वाक्य गूंजा और सब चुप हो गए। फिर अकबर ने व्यापारी से ये पूछा कि क्या उसने किसी और को भी इसी प्रकार की चीजें दी होंगी। व्यापारी ने उन्हें बताया कि हां, उसने कुछ दवाओं के वो पैकेट आसपास दुकानों में छोड़ रखे थे ताकि कीट मिट जाएं। पर उसने ये बताने से इनकार किया कि किसी ने किसी विशेष दुकान पर वो पैकेट चुराया था, या कोई जानबूझकर उसे इधर उधर रखकर जानबूझकर किसी की ओर इशारा कर रहा था। दरबार में कई प्रकार के मत थे। कुछ ने कहा कि व्यापारी दोषी है और उसे दंड मिलना चाहिए। कुछ ने कहा कि यह अनजाने में हुआ है, इसलिए उसे माफ किया जाए और उसे राजदंड देकर सुधारने की प्रेरणा दी जाए। बिरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि दिखाई। उन्होंने कहा कि दंड और सजा केवल तब आवश्यक होती है जब अपराध जानबूझकर किया गया हो, पर जब वो भूल या लापरवाही के कारण हुआ हो तो दंड के साथ शिक्षा भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यापारी को यह समझाना होगा कि उसकी छोटी सी लापरवाही ने दरबार में बहस खड़ी कर दी। वे बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं दुकान का निरीक्षण करूं और व्यापारी को निर्देश दूं कि वो अपने सामान को किस तरह से रखें ताकि कोई भी छोटा जीवन प्रभावित न हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह उपयुक्त है। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी को हल्के दंड के साथ सुधारात्मक कार्यों के लिए कहा जाए। व्यापारी को दिन भर के लिए राजमहल की सफाई का कार्य दिया गया और उसे नालियों और शहर के छोटे छोटे हिस्सों की सफाई का निर्देश मिला, ताकि वो समझ सके कि हर जीव का निवास स्थल कितना संवेदनशील होता है। व्यापारी ने नम आंखों से कहा कि वो हर किताब और हर दुकान को ठीक से ले जाएगा और आगे से कभी भी ऐसे जहरीले पदार्थ खुले में नहीं रखेगा। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। चूहे की मृत्यु ने दरबार के भीतर और बाहरी जीवन के बीच एक पुल बना दिया। लोगों ने देखा कि किस प्रकार छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े प्रभाव भरे परिणाम दे सकती है। अकबर ने इस घटना को एक शिक्षा के रूप में लिया।
उन्होंने आदेश दिया कि नगर में सार्वजनिक सफाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। नालियों की सफाई, कचरे का संग्रह और दुकानों में सुरक्षा मानदंड लागू करना जरूरी समझा गया। लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे छोटे जीवों के जीवन को सुरक्षित रखा जाए और किस प्रकार मनुष्य की गतिविधियां उन्हें प्रभावित कर सकती है। बिरबल ने इस पर एक छोटी सी कविता की तरह चेतावनी भी दी, जो आज भी लोग आपस में गाते हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटा जीवन, एक छोटा प्रश्न, उसे हल्का मत समझो, वो दे सकता है बड़ा संदेश। ये पंक्ति लोगों के बीच फैल गई और बच्चों को सिखाया गया कि हर जीवन का सम्मान करें। इस तरह चूहे की मृत्यु ने नगर के लोगों में एक संवेदनशीलता जगा दी, जो पहले शायद नहीं थी। समय बीतने के साथ ये घटना इतिहास की एक छोटी सी घटना बन गई, पर जो प्रभाव उसने छोड़ा वो स्थायी था। अकबर ने व्यापारी को केवल दंडित नहीं किया, बल्कि उसे नगर की समिति में शामिल किया ताकि वो स्वयं लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। व्यापारी ने भी अपनी गलती स्वीकार की और पूरे दिल से सुधार के लिए प्रयत्न किया। उसने शहर में छोटे छोटे कार्यशालाएं शुरू की, जहां लोगों को ये सिखाया गया कि किस तरह जहर और रसायन को संभालना चाहिए। उसने बच्चों और युवाओं को जगह जगह जाकर जीवन की अहमियत समझाई। दरबार में भी लोगों ने सीखा कि सच्ची समझ तभी आती है जब हम छोटे छोटे संकेतों को भी महत्व दें। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि वे अपनी ताकत से केवल बड़े बड़े निर्णय न लें, बल्कि छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लें, क्योंकि वही छोटी सी बातें कभी कभी बड़ी आपदाओं को टाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय केवल दंड नहीं, बल्कि शिक्षा का माध्यम भी होता है। ये बात दरबारियों के मन में बैठ गई और आने वाले समय में जब भी किसी विवाद का सामना हुआ, वे पहले समझने की कोशिश करने लगे कि क्या ये जानबूझकर हुआ है या अनजाने में। कुछ समय बाद उस चूहे की याद में नगर में एक छोटी सी पुस्तक लिखी गई, जिसमें छोटे छोटे किस्सों के माध्यम से जीवन के प्रति संवेदनशीलता सिखाई गई। पुस्तक का नाम सीधा था, एक चूहे की सीख। ये पुस्तक बच्चों में लोकप्रिय हुई और स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। बच्चे इस पुस्तक को पढ़कर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगे। वे देखने लगे कि किस तरह उनकी हर क्रिया किसी अन्य जीव पर असर डाल सकती है। व्यापारी ने भी पुस्तक में अपना एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने पश्चाताप और सीख का जिक्र किया। कई सालों बाद जब अकबर अपनी अंतिम यात्राओं का सोचा करते, वे अक्सर उस दिन की घटना को याद करके मुस्कुराते। उन्होंने बताया कि कैसे एक मामूली सा चूहा, जिसकी मृत्यु किसी के ध्यान के लायक नहीं समझी जाती, ने पूरे नगर की सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमें हमारी सीमाओं और हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। यही असली महत्व है महानता का, छोटी छोटी बातों को महत्व देना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। दरबार के कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने इस बात को जीवन में अपनाया। उन्होंने देखा कि जब जनता ये देखती है कि शासक छोटी सी घटना पर भी ध्यान देते हैं, तभी लोगों में विश्वास बनता है। अकबर की ये नीति कि न्याय और शिक्षा साथ साथ चलनी चाहिए, आगे चलकर राज्य की भलाई का कारण बनी। लोगों ने उसे अपनाया और नगर में एक अमन का वातावरण बना, जहां छोटे छोटे जीवों की भी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए। कहानी का सच ये है कि जीवन के सबसे छोटे रूप भी हमारी दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। चूहे की मृत्यु ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि उनके कामों का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसीलिए अकबर ने उस व्यापारी को दंड के साथ साथ शिक्षित किया, ताकि उसका अनुभव अन्य लोगों के लिए शिक्षा बने। और व्यापारी ने भी अपने अनुभव से सीख लेकर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अनेकों की सोच को भी प्रभावित किया। एक समय आया जब बच्चे उस पुस्तक को पढ़कर अपने माता पिता से कहते, माँ, पापा, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कचरे और हमारे काम किसी और की जान को प्रभावित न करें। और इस तरह वो छोटी सी घटना, जो किसी के लिए महत्वहीन लगे, बड़ी सी सामाजिक जागरूकता में बदल गई।
अकबर के दरबार में चूहे की मृत्यु का किस्सा वर्षों तक सुनाया गया और हर बार उसे सुनाने वाले का उद्देश्य एक ही रहा, लोगों को याद दिलाना कि संवेदना और जिम्मेदारी किस तरह समाज को बदल सकती है। समाप्त होने पर अकबर ने सबको प्रार्थना की कि वे अपने अपने घरों में भी ये संदेश फैलाएं। उन्होंने कहा कि बड़ों का काम है बच्चों को सिखाना और छोटे छोटे नियम बनाकर अपने आसपास की दुनिया को सुरक्षित रखना। लोगों ने अपनी अपनी तरह से काम किया और नगर की सूरत बदल गई। चूहा मर गया था, पर उसकी मृत्यु से निकली शिक्षा अमर बन गई। यही वो मर्म है जिसे दरबार ने पहचान लिया और जिसे बाद की पीढ़ियों ने अपनाया।